after whatever you do, you have a purpose, you have a mission. एक छोटी सी कहानी के साथ मैं विराम लूंगा, उसके बाद हम बुक रिलीज के लिए हम आए। उत्सव ने बहुत एफर्ट किया है बुक के लिए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक कहानी आपको सुनाऊंगा जो पूरी की पूरी ये पूरा मसला है क्या, ये पूरी की सृष्टि है क्या आपकी। एक राजा था, सुनिएगा, एक राजा था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। तो उसने सोचा मेरे बाद कौन राजा बनेगा। बड़ी कोशिश करी, बड़ी सोचा, बड़ा सोचा, मेरे बाद कौन राजा बनेगा। ऐसे में उसने एक प्लान रचा। उसने एक प्लान रचा कि मैं एक बहुत बड़ा मेला रचता हूं, एक बहुत बड़ा मेला रचता हूं, उस मेले में मैं छुपाऊंगा। आई विल बी इनकॉग्निटो इन दैट फेज। मैं मेला रचता हूं और मेले में मैं छुपाऊंगा, जो मुझे ढूंढ निकालेगा वो राजा बन जाएगा। सो द डील वाज सिंपल। मैं मेले में छुपाऊंगा। जिन्होंने कहानी सुनी होगी वो प्लीज चुप रहे। मैं एक मेला रचता हूं, मेले में मैं छुपाऊंगा, जो मुझे ढूंढ निकालेगा वो राजा बन जाएगा। तो डील वाज सेट। तो अपॉइंटेड डे में एक बहुत बड़ा मेला रचा गया प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में एक बहुत बड़ा, इमेजिन कीजिए, इमेजिनरी है, और उसका एक ही दरवाजा खोला गया। उसका एक ही दरवाजा खोला गया और हजारों लाखों लोग उस मेले में आए। किस लिए आए? राजा को ढूंढ के राजा बन। एक ही गेट खोला गया और जैसे ही वो गेट खोला, हजारों लोग, लाखों लोग उस मेले में आए। और राजा ने क्या किया, दाईं साइड बाईं साइड हल्दीराम भुजिया वाला, चाट, पकौड़ी, गोलगप्पे फ्री। इसलिए आए थे? हाँ जी, राजा बनने। कहां अटक गए? गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, मोमोस, बर्गर, चिप्स। कुछ लोगों ने कहा नहीं, पर्पस हमारा हायर है, हायर पर्पस के लिए है, थोड़े और आगे बढ़े। आईफोन कौन सा चल रहा है? 16 प्रो फ्री। आईफोन 16 प्रो फ्री। किस लिए गए थे? कहां अटक गए? कुछ और आगे बढ़े। कौन सी मोटरसाइकिल है? हैरिसन डेविडसन, हार्ले डेविडसन फ्री। अभी रुको, मैं आता हूं आपके पास, आपसे गए बेकार चीजें। मग्नोलिया 4 बेडरूम अपार्टमेंट फ्री। 5 बेडरूम, 5 ओके। 4 में संतुष्ट नहीं, 5 चाहिए। 5 बेडरूम फ्री। IIM अहमदाबाद डिग्री फ्री। जितना आगे बढ़ता गया, राजा क्या करता गया? प्रलोभन डालता गया, डालता गया, डालता गया। एक लड़का जो सारे प्रलोभन से निकलता हुआ सबसे आखिरी में पहुंचा, और आखिरी में एक मंदिर था। वो लड़का उस मंदिर में पहुंचा, एक पुजारी पूजा कर रहा था, और वो पूजा करते करते उस लड़के ने पुजारी को कहा शक्ल दिखा। जैसे उसकी शक्ल देखी, वो क्या था? राजा। किसी को तो गोलगप्पे मिलेंगे, किसी को मोटरसाइकिल मिली होगी, किसी को एक फ्लैट मिल गया होगा, किसी को एक मोबाइल मिल गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने राजा को ढूंढा, जो जो चीजें छोड़ के आया था सबका मालिक बन गया। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप इस दुनिया में किस लिए आए? अठन्नी चवन्नियों के लिए? What is the purpose of? आप इस दुनिया में आए हो तो सिर्फ राजा बनने के लिए। There is no other purpose. आप यदि, और मैं इस दुनिया में आया हूं तो एक ही पर्पस है, वो है अहम ब्रह्म अस्मि। एक ही पर्पस है कि मैं उस प्रभु से जुड़ूं। नदी यदि दुनिया में आई है, नदी यदि दुनिया में आई है तो एक ही पर्पस के लिए आई है, समुद्र से जुड़ के समुद्र बनने।
उसके लिए आपको सबसे पहली चीज करनी पड़ेगी सत्संग। सत्संग का ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट ब्रेक के बाद मैं दूंगा एंड उस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक और मेन पर्पस के लिए भी आए हैं, वो है आज बहुत वो बुक्स दे दी। जैसे कि आप जानते हैं कि गीता जी हिंदी में तो पहले से आ गई थी, गीता जी हिंदी में तो पहले आ गई थी, अब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुई है, उत्सव ने करी है। आई डोंट हैव टू टेल यू अबाउट उत्सव, वेदांत का स्टूडेंट्स है, वेदांता एकेडमी से करके आया। तो जब शुरू में बात चल रही थी इसकी अनुवाद की कौन करेगा, तो उत्सव ने कहा मैं कर देता हूं। तो समय लगाया थोड़ा सा आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो बीच में घबराया, पता नहीं कब होगा, बट पुश किया, हो गया एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब। प्लीज उत्सव के बारे में यही है कि इसने क्योंकि सब्जेक्ट जानता था, so I don't have to give him any explanation, and मुझे इंग्लिश की गीता पढ़ के ज्यादा ऐसा लगता है ये हिंदी से ज्यादा बेटर है। So please मैं उत्सव को कहूंगा, say 2 things, few words to us, the jacket, and then we will inaugurate this, we will put some book. ये चाहिए मुझे। हरिओम। तो हिंदी व्याख्या को अंग्रेजी में अनुवाद करके मेरा हिंदी थोड़ी सुधर गई है, बट आपकी आज्ञा से मैं अंग्रेजी में बोलूंगा प्लीज। So it's been a wonderful journey to write this translation. First of all, I'd like to thank God, my deepest gratitude to God, my Guru, Swami Parthasarthi, Acharya Ji out here who has given us this wonderful opportunity, my parents, and everyone who has contributed to this journey. The Bhagavad Gita is an incredible text. You all know about it, you all regard it, you all value it, but very few people actually go ahead and study it. So the beauty of this book, I would say, and I would like to congratulate Acharya Ji, is that he has translated this profound philosophy in such a simple way. And I know it better than anyone else now because I have read it and have translated it. So there's no better way to get an introduction to the Bhagavad Gita. If you yourself would want to study it, if you want others to study it, I would highly urge you all to get hold of this book. And earlier we just saw that beautiful diagram of the tree, right? So it begins with satsang, it begins with a class like this, but eventually you have to study it by yourself. आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, एंड स्वाध्याय के लिए इस किताब से बेहतर बेस्ट इंट्रोडक्शन है, I can guarantee you that. So thank you very much for this opportunity, and I really hope that all of you will enjoy reading it and benefit a lot from it. Thank you so much. I will request Radha ji, Sudhir ji to inaugurate this book. Sudhir ji or Radha ji is parents of Utsav. So please come. They came all the way from Calcutta for this purpose. Thank you. हरिओम, प्लीज खोलिए, ओपन कर दीजिए। मैं प्रेमा से कह रहा था इतनी पक्की मत पैकिंग करती हो कि उतर रही है ना। सो थैंक यू। जोरदार तालियों से, ये मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है हमारा, बहुत टाइम से डिमांड थी इसकी। हाँ जी, फोटो खींच लो, प्रूफ हो गया।
ये बुक अवेलेबल है बाहर, और ये वाली बुक भी जो सारी पिक्टोरियल है, दिस इज आल्सो अवेलेबल आउटसाइड। उत्सव चलो, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू राधा जी, थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू उत्सव जी। बहुत ही सौभाग्य भरा दिन आज, एक और मील का पत्थर हमारे सामने। बहुत समय से यंगस्टर्स की डिमांड थी, हिंदी लैंग्वेज ज्यादातर यंगस्टर्स को फैमिलियर नहीं है इस समय, तो बहुत डिमांड थी कि इंग्लिश में लाई जाए बुक। तो आज ये प्रोजेक्ट भी हमारे सभी के लिए समर्पित हो गया, समाज के लिए। हरिओम, धन्यवाद नीरू जी। जैसे हम सबको पता है कि गीता एकेडमी सिंगल पॉइंटेड उद्देश्य लेकर ये हमारी ये नॉलेज जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, वैल्यू एजुकेशन है, इसको एक ही एजेंडा लेकर समाज में कार्यरत है। डिफरेंट माध्यम से ये नॉलेज को प्रमोट करती है, और उसमें बेसिक उद्देश्य इस सारी नॉलेज या इस प्रयास का एक ही है, सेल्फ एवोल्यूशन, खुद का कल्याण, सुंदर समाज का निर्माण। यदि हम एक शब्द में इसको सम अप करें तो ये है कि टू सेल्फ एवोल्यूशन और सुंदर समाज का। यदि एक इंडिविजुअल इवॉल्व होता है तो उसका इम्पैक्ट सराउंडिंग्स पे आता है और धीरे धीरे एक सुंदर समाज का निर्माण होता है। एक कई बार हम समाज को बहुत तरीके से सर्व कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ सेवा भाव हैं, सेवा के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। व्हाई वी चूज दिस नॉलेज ओनली? बिकॉज ये नॉलेज जो है इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है हमारे हर पहलू पे, जीवन के हर पहलू पे इस नॉलेज की एप्लीकेशन है। जैसे हम इसको लेते हैं कि जैसे सबसे पहला है, जैसे ये नॉलेज हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, ऑब्जेक्टिविटी लाती है, ताकि हम जीवन के हर पहलू में एक, जैसे स्पोर्ट्समैन होती है, जैसे गेम देखते हैं हम, गेम में स्पोर्ट्समैन का भाव होता है, तो सबसे ज्यादा जो एंजॉय करता है वो कितने लोग हैं? या तो एक साइड के बनते हैं, या टीम ए के बन के खेलते हैं, या बी के बन के खेलते हैं, अटैच होते हैं, या हिंदुस्तान के होंगे या पाकिस्तान के होके देखते हैं, और कोई मैच एंजॉय नहीं करता। लाखों रुपए देख के हम जाते हैं वर्ल्ड कप देखने, पर जो बिल्कुल स्पोर्ट्समैन की भावना से उस मैच को देखता है वो एंजॉय करता है, वो हर फील्डिंग को एंजॉय करेगा, हर बॉल को एंजॉय करेगा, हर स्कोर को एंजॉय करेगा। ऐसे ये लाइफ का स्पोर्ट्समैन बनाने की विद्या है हमारा ये नॉलेज। दूसरा है, वन आइडिया कैन चेंज द थॉट। इसमें क्या होता है कि जैसे कॉम्प्रिहेंसिव की जगह, जैसे मान लो कोई भी एक विचार, जैसे आचार्य जी ने हमें आज सुबह के 2 सेशंस में होगा क्या, बहुत सारे थॉट्स देंगे। कोई एक थॉट भी किसी को हिट करता है, वो थॉट ही बदल सकता है, वो थॉट ही हमारा। मान लीजिए एक थॉट समझ आ गया किसी का, जैसे फरीद साहब कहते हैं कि फरीदा बुरेदा पला करी, गुस्सा मन ना हंडाई, देही रोग ना लाई, पल्ले सब कुछ पाई। ये फरीद साहब का थॉट है, पंजाबी का है। मतलब कहने का जैसे भी, यदि हम कोई हमारा बुरा करता है, हम तुरंत उसका अच्छा ही सोचना लग जाए, फरीदा बुरेदा पला करी, उसके बारे पॉजिटिव ही रहें, नेगेटिविटी आई ना। फरीदा बुरेदा पला करी, गुस्सा मन ना हंडाई, तो मन में शांति होगी। तुरंत आया गुस्सा जी, गुस्सा मन ना हंडाई, देही रोग ना लाई, तो हेल्थ वाइज फिट रहेंगे, पल्ले सब कुछ पाई। जब बंदा मेंटली रिलैक्स है, फिजिकली ओके है, तो सब कुछ ही है हमारे पास। तो ये क्या है, एक भी थॉट, ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ थॉट्स हमारे आचार्य जी सुबह से शाम तक लेक्चर दें। कोई सिंगल थॉट, ये आचार्य जी के शब्दों में कहें, सर कहते हैं कि स्वेटर का एक धागा भी पकड़ में आ जाए तो पूरा स्वेटर उधड़ जाता है। तो इस तरह से हम एक आइडिया को भी ग्रेस्प कर लें, आत्मसात कर लें किसी भी आइडिया को, वही हमारे को पूरी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। दूसरा है इसकी जैसे यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यदि हम इस नॉलेज को करें, पढ़ें, थोड़ा स्वाध्याय करें, तो हमारा विवेक बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट डेवलप हो जाएगी।
और इसी थॉट से प्योरिटी ऑफ थॉट भी क्लियर आ जाती है, प्योरिटी ऑफ इमोशंस प्योर हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन बढ़ जाती है, सब में एक नूर से सब जगह उपजा, सब में अपना ही नूर नजर आ जाता है। पैकिंग भले डिफरेंट डिफरेंट है पर सब में अपना ही स्वरूप नजर आने लग जाता है। फिजिकल फिटनेस पे भी क्लैरिटी आ जाती है कि भाई कौन सी चीज कितने छोटे सी इन्वेस्टमेंट से भी बहुत बेनिफिट हम ले सकते हैं। 15 मिनट प्राणायाम कर लो आदमी, फिर कोई पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, कोई नाम चाहिए या जश चाहिए ना, रिटर्न नहीं, रिटर्न नहीं, फिर वो बिजनेस नहीं, फिर सेवा रियल टर्म्स में आ जाएगी। तो इसी नॉलेज का मतलब इसकी पूरी वाइड एप्लीकेशन है। बाकी इसके डबल बेनिफिट हैं। एक तो सांसारिक व्यवहार में तो ये हमारी संसार को, जो भी हमारा संसार है, हर इंडिविजुअल का अपना अपना संसार है। जैसे आचार्य जी कहते हैं हर का यज्ञ हवन कुंड छोट, किसी का 5 आदमी का, किसी का 10 का, किसी का 50 का है। और जैसे मोदी जी का लगाएं तो कितना बड़ा हवन कुंड है। तो हर बंदे का जो भी उसका एरिया ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटी है वो सुंदर बन जाता है। एक तो है संसारिक सुंदरता, दूसरी है जैसे अभी सर ने जो पिछला श्लोक 9th वर्ष हमें पढ़ाया, अभी अभी हमने जो पढ़ा कि ये मोक्ष तक ले जाता है, मतलब हमें हाईएस्ट एवोल्यूशन, जो अभी स्टोरी के माध्यम से भी सुनाया कि ये पोर्ट कर सकती है हमें अहम ब्रह्म अस्मि तक। अहम ब्रह्म अस्मि ये मेन लक्ष्य ये है। तो सांसारिक सुख भी मिल गया और करतार कर, और इसमें तो गारंटी है भगवान ने भगवत गीता के 22वें श्लोक में दी 9th वर्ष के कि योगक्षेम वहाम्यहम् अनन्यान चिंत्यतो मम ये जना पर उपासते तेषा नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। तो भगवान गारंटी देते हैं संसारिक सुख भी मिलेगा। तो जब ये इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, और 5वां रीजन है सोशल कॉन्शियसनेस बन जाती है, सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है, फिर सब में फर्क नहीं लगता, ये डिफरेंसेस डिमार्केशंस खत्म हो जाती है। फिर हम ये नहीं देखते कि भाई फिर हमें लगता है कि यार ये हमारा आला दुआला, हमारी मेड्स, हमारे सर्वेंट्स, हमारे चौकीदार। एक संत की सेइंग है हमारे पार्था सारथी जी की, इफ द सोसाइटी बिकम्स सोशली कॉन्शियस देयर इज नो नीड ऑफ सोशल सर्विस। फिर वो हम देखते हैं कि यार यहाँ यदि समृद्धि नहीं है या ये लोग खुश नहीं है तो बाकी कोई फायदा नहीं है वहां से माइक से सोशल सर्विस करने का। यदि हमारे सराउंडिंग्स में जिस भी फील्ड में है हम, जो हर व्यक्ति की टेक केयर यदि हर इंडिविजुअल कर ले तो पूरा समाज सुंदर हो जाएगा फिर सोशल। तो ये आइडेंटिफिकेशन है। तो मेरा क्वेश्चन मेरे परिवार से है कि जिस नॉलेज की इतनी हर वैल्यू में वैल्यू है, संसारिक एप्लीकेशन भी है और सेल्फ एवोल्यूशन तक की है, क्या हम मिस कर सकते हैं? कैन वी अफोर्ड टू मिस दिस नॉलेज? वी रियली नीड दिस नॉलेज। तो इसके लिए अब है कि हाउ टू कनेक्ट विद दिस नॉलेज। तो ये गीता एकेडमी, विवेक निकेतन, ये सब इसी में कुछ पॉइंट्स मैं देता हूं जिससे हम इस नॉलेज से कनेक्ट करें। आज इस डे को हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें कि हमने इस नॉलेज के साथ अपने आप को कनेक्ट रखना है, इसका सानिध्य लेना है, इसको संपर्क में रखना है, और इसको अपने साथ भी आत्मसात करना है और जितना भी हो सके बांटना है। जैसे सर की भगवत गीता क्लासेस होती हैं, हमारी गीता एकेडमी की सर लेते हैं पूरे एनसीआर में। फिर डेली सर की यूम पे, यूट्यूब पे, क्लब हाउस पे 7 to 7:30 ऑनलाइन होती है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 30 मिनट्स ऑल 365 डेज, कोई छुट्टी नहीं लेते सर भी मोदी जी की तरह। 100 एपिसोड सर की भगवत गीता की यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पे भी आप उसको असेस कर सकते हैं। लाइव लेक्चर्स हमारा ऋषिकेश में, जैसे ये अभी गुड़गांव में सेकंड यज्ञ है, दिल्ली में पिछले आई थिंक 17 ईयर से, दिल्ली में 17 साल से हो रहा है, हर साल होता है। ऋषिकेश कैंप में पिछला कैंप जो था 27वां था, इसमें 2 साल कोरोना के छोड़ दें 29 हो गए, मतलब अभी नेक्स्ट ईयर 28 होगा। उसकी डेट्स भी हैं, बाहर फॉर्म भी उपलब्ध हैं। 29 नवंबर से शुरू है और 3 दिसंबर तक है, 3 दिसंबर तक है। उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बाहर काउंटर है, वहां पे हमारे अरविंद सिंह जी हैं, वो इंचार्ज हैं, वहां पे अवेलेबल हैं। बाकी गीता एकेडमी में रेजिडेंशियल कोर्सेज पूरा साल चलते हैं, 10 डेज के चल रहे हैं, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये 2 मंथ मई और जून में यंगस्टर्स के लिए यूथ कैंप्स होंगे 5 डेज के, एवरी मंडे टू फ्राइडे तक के 5 डेज के होंगे। बाकी सर का लिटरेचर बाहर उपलब्ध है, और सारा लिटरेचर, मैं ये भगवत गीता जो अभी लॉन्च हुई है इसका हिंदी वर्जन में मैं अनुभव से बात कर रहा हूं। ये सर ने
करीब 25 साल भगवत गीता पे बोलने के बाद 8 साल में भगवत गीता लिखी है, जो हिंदी का पहले वाला वर्जन है। आज उसका इंग्लिश वर्जन शुरू हुआ है। 8 साल लिखी है, 8 साल में वो लिखी है, और सुबह 4 से 6 में लिखी हुई है। एक भी शब्द 6 बजे के बाद नहीं लिखा। इस लेवल का तपस हुआ है। वो किसी एक वो अपना स्पेनिश नॉवलिस्ट है, उनका कहते हैं, उनका सेइंग है ये कि व्हेन समथिंग कैन बी रेड विदाउट एफर्ट, ग्रेट एफर्ट हैज बीन पुट इनटू राइटिंग दैट। जब कोई बिना ऐसे सीधे ही समझ आ जाए सरलता से, मतलब समझ लो कि उसके पीछे बहुत बड़ा तपस है। इस लेवल की तपस्या इस गीता पे हुई है, और मेरा तो ये दिल से ड्रीम है। दिस इज द सिंपलेस्ट कमेंट्री ऑन भगवत गीता, जिसको मैं अनुभव से बता रहा हूं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको गीता में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ही उन्होंने गीता ली और पढ़ना शुरू किया, देन दे फील के यार यस, बहुत आनंद आ गया, मतलब समझ आने लगी। गीता जिनको समझ ही नहीं आती थी। मेरा तो ये ड्रीम है कि भारत के हर घर में ये गीता पढ़ी जाए, हर घर घर में गीता पढ़ी जाए। दूसरा, भज गोविंदम की पिक्टोरियल बुक जो सर की अभी सर ने दिखाई है, ये भी बाहर उपलब्ध है। जैसे सर ने अभी कहा कि हम बताएंगे भी, समझाएंगे भी और दर्शाएंगे भी। देखिए, पिक्चर से भी ज्यादा जब पिक्टोरियल से और समझ आ जाता है, वो भी बाहर उपलब्ध है। थॉट फॉर द डे का कैलेंडर है। सर ने इस भज गोविंदम को विदाउट पिक्टोरियल भी अवेलेबल है वहां पे, हिंदी में भी। विचार बुक है। ये स्पीकिंग ट्री जो नव भारत टाइम में आता है, उसमें सर के करीब 100-150 आर्टिकल छपे हैं, उनकी कलेक्शन है वो विचार बुक, वो भी बाहर उपलब्ध है। बाकी सर के गुरु स्वामी पार्थसारथी जी, वेदांता एकेडमी लोनावाला, उनका भी लिटरेचर बाहर उपलब्ध है। वो भी सारा सात्विक लिटरेचर है, सुबह 4 से 6 लिखा है में ही लिखा गया है। गीता एकेडमी के बारे में मैं ब्रीफ में 2 मिनट बताऊंगा। गीता एकेडमी, जैसे पुराने मेंबर हैं उनको पता है, कुछ नयों के लिए सारा बता रहा हूं कि ये नेशनल हाईवे नंबर 34 जो गंगोत्री जमुनोत्री को ऋषिकेश से जाता है, 25 किलोमीटर ऋषिकेश से है। और ये आनंदा स्पा है 11 किलोमीटर पे, और आनंदा से 9 किलोमीटर है। आनंदा नरेंद्र नगर में है, वहां से है ये। और वो आनंदा भी धुआंधार वैली में है, गीता एकेडमी भी धुआंधार वैली है, सेम वैली है। और आनंदा, जितने मेंबर यहां से गए होंगे आनंदा स्पा में आप नेट पे चेक कर लीजिए, 1 लाख रुपए पर डे का वो है एक्सपेंस। और 5 दिन से मिनिमम वहां पे वो नहीं है, फिर मिनिमम पैकेज आपको 5 डेज का लिखा है। मतलब आनंदा जाना है तो 5 लाख रुपए खर्चने पड़ेंगे। सेम वैली और उससे बेटर एटमॉस्फेयर मैं इसलिए कह सकता हूं कि सर कहते हैं वहां पे तो देखिए हवा भी शुद्ध है, AQI वहां पे 5 है, 5 या 10 होगा, और दिल्ली में जब 500 होता है, तो पानी भी शुद्ध है, साउंड पोल्यूशन 0 है, वाटर पोल्यूशन जो झरने का पानी नहाने, यहाँ पानी की बोतल में भी नहीं मिलता है, वो नहाने को भी नहीं मिलेगा, पीने को तो मिलेगा ही। तो हर चीज से दिस इज द हाईएस्ट लग्जरी वी हैव देयर। तो गीता एकेडमी में सर के 10 दिन के रेजिडेंशियल कोर्सेज हैं, जरूर ट्राई करिए। आप आइए, आपकी एकेडमी है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की या संस्था की नहीं होती। ये संस्थाएं तो समाज की हैं, समाज द्वारा संचालित होती हैं और समाज के लिए हैं। और मेरे समाज से रिक्वेस्ट है कि हम अपनी इस एकेडमी का, हम सबकी एकेडमी है, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा खुद जाएं, हम जाएंगे, हमारे अगली जनरेशन जाएगी, हमारे बच्चे जाएंगे, और हम इससे बेटर कोई गिफ्ट बच्चों को दे नहीं सकते इस धरती पे। मैं नहीं समझता कि इससे बेटर कोई गिफ्ट इस धरती पे बना हुआ है। और कुछ इंफॉर्मेशन है कि न्यू मेंबरशिप एनरोलमेंट, हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हमने गीता एकेडमी की मेंबरशिप ओपन की हुई है। उसमें जो भी मेंबर एनरोलमेंट करना चाहें, बाहर काउंटर पे अरविंद सिंह जी देख रहे हैं, और ऋषिकेश के फॉर्म भी बाहर अवेलेबल हैं, जैसे मैंने बताया आपको। और आगे फोर्थ कमिंग इवेंट्स में 21 सितंबर 2025 को JB ऑडिटोरियम अहमदाबाद में प्रोग्राम है, जो हमारा एनुअल इवेंट होता है। और ऋषिकेश में मैंने डेट बताई है जी। हाँ, अभी 27 अप्रैल को इस बार हिसार में भी है। जो लोग हिसार से हैं या हिसार के सराउंडिंग अपने कोई रिलेटिव हैं या और हैं, तो उनको भी आप बता सकते हैं। तो कंक्लूजन में फाइनल यही मेरी सब परिवार से एक रिक्वेस्ट है कि हम किसी भी रूप में, चाहे लिटरेचर के माध्यम से जुड़ें, ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ें, कोई छोटी क्लासेस में सर की ज्वाइन कर लें, जिस भी माध्यम से जुड़े,
मतलब सिर्फ एक ही है, इस नॉलेज से जुड़ना, इस नॉलेज का संग एक कमिट करें कि भाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई नीड इन माय लाइफ, सो दैट हर दिन हर पासिंग डे से हम अपना बेटर वर्जन, हमारा ही सुधरा हुआ रूप हम खुद ही अनुभव करें कि यस मैंने ये इंप्रूवमेंट कर ली, मैंने ये इंप्रूवमेंट कर ली, ये इंप्रूवमेंट कर ली। ये सबकी नेसेसिटी है। तो यही एक सबसे बेनती है कि क्योंकि लाइफ का जो उद्देश्य आचार्य जी ने समझाया या हमें थोड़ा बहुत समझ आया वो यही है कि सेल्फ एवोल्यूशन एंड सेवोल्यूशन, नथिंग एल्स इज द एम ऑफ दिस लाइफ। थैंक यू सो मच। हरिओम। धन्यवाद सर। अभी आपने बहुत कुछ ज्ञान की बातें सुनी, तो मैं तो एक ही बात कहूंगी, गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो आइए, अभी इस समय ब्रेक का समय है, आपके लिए बाहर चाय प्रसाद तैयार है और 25 मिनट हैं। 25 मिनट के बाद 4:25 पर आप पुनः अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और नेक्स्ट सेशन